नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मीलॉजिस्ट ममता मेहता और वाटर टेक्निक की पार्ट 3 लेकर आज आपसे डिटेल्स में एक चीज़ बात करती हूँ। अब आप जब मेरी बात सुन रहे होंगे तो आप में कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कोई होता क्या, सब पानी पी लें और सफ़र हो जाए, कोई ज़रूरत ही नहीं कोई इंस्टीट्यूट में जाने की, कुछ करने की। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप अगर सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, कोई भी धर्म को फॉलो करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जितने भी धर्म स्थल होते हैं वहाँ पवित्र जल रहता है। और जब भी हम वहाँ जाते हैं, जैसे हम गंगा जी जाते हैं या हम हेमकुंड साहिब जाते हैं या कोई भी पवित्र अमृतसर जाते हैं या और कोई जैन मंदिर में जाते हैं या कहीं भी हम जाते हैं और वहाँ कोई जल का स्रोत होता है, तो वहाँ का पवित्र जल हम हमारे साथ घर लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ उस तीर्थ स्थल का पावर रहता है, और वो तीर्थ स्थल का पावर जब हमारे घर में आता है तो हमारे घर की नेगेटिविटी दूर करता है, हमारे घर को शुद्ध करता है और हमारे घर में एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है। कभी हम कहीं ऐसी जगह से आते हैं जो अशुद्ध होती है, तो आने के बाद हम पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करते हैं। ठीक है, आपने कभी देखा होगा कि कभी कभी आप बहुत डिप्रेस्ड हैं या मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ या कोई भी बहुत थका हुआ है कुछ है, और फिर उससे ऐसा लगता है कि अब मेरी पूरी एनर्जी ख़त्म हो गई। लेकिन जब वो जल से खूब साफ सुथरा अच्छे से नहाता है बहुत देर तक, तो उससे उसको एक नई ऊर्जा मिलती, नई एनर्जी मिलती। क्या रहस्य है इस चीज़ का? इस चीज़ का रहस्य यह है कि जल हमारे अंदर एक नई अद्भुत ऊर्जा का संचार करता है। जल में वो शक्ति होती है जो हमारी तकलीफ़ों को दूर करता है। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहूँगी कि जब भी हम कोई अच्छा सा संकल्प लेते हैं या कोई ऐसी बात करते हैं कि हमें ये चीज़ करना है, तो हम हमारे हाथ में कि मैंने गंगा जल की कसम खा के मैं ये कहती हूँ कि मैं ये काम करूँगी वगैरह वगैरह, बहुत सारी मंत्र रहते हैं, बहुत सारे पाठ पूजा रहती है। उस पर आप ना जाके आप सिर्फ सिंपल हिंदी या इंग्लिश या जो भी आपकी भाषा है आप उसमें बोल सकते हैं। भाषा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको सकारात्मक और सही चीज़ बोलना है। तो मैं जल को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं ये काम करूँगी। कसम खाई हमने जल की। तो जल की प्रतिज्ञा खाने से क्या होता है कि हमारे अंदर जो दृढ़ता रहती है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब इसके बाद आगे की बात करते हैं। एक आपने समय पे पहले के कभी आप वीडियोस देखेंगे, जैसे आपने सुना होगा कि वो अमुक ऋषि ने उसको श्राप दिया, तो उसमें वो श्राप देना क्या होता है कि वो हाथ में जल लेते हैं और उनकी जो एनर्जी उस जल में डालते हैं और उस एनर्जी को वो किसी दुश्मन के ऊपर या कोई कठिन समस्या के समाधान के लिए उसको ऐसे ऐसे छिड़क देते हैं और उससे वो चीज़ सिद्ध हो जाती है। एक और चीज़ देखी होगी कि जब भी हम मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जब भी आरती होती है तो आरती के बाद हमारे ऊपर पंडित जी द्वारा ऐसे पुष्पों से जल का छिड़काव करा जाता है, पानी की बूंदें छिड़काव करी जाती है। और जब हमारे ऊपर वो बूंदें आती है तो हम ऐसा फील करते हैं कि हमें ईश्वर का जो आशीर्वाद है वो इस जल की बूंद के रूप में मिला। बहुत पावरफुल चीज़ है ये, बहुत ऑथेंटिक चीज़ है। एक और महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। अमूमन आजकल पानी घर में थोड़ा सा स्टोर किया जाता है, कहीं कहीं अभी भी करा जाता है और कहीं कहीं फ्रिज में करा जाता है। लेकिन पहले के समय में लोग कहते थे कि घर के जल का पात्र कभी भी खाली मत रखिए, आपके घर की बरकत खत्म हो जाती है। अगर आपके घर में जल का पात्र नहीं है तो आप एक छोटा सा लोटा नियमित रूप से भरना चालू करिए और उसको भर के रखिए। ये आपकी बरकत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। और जो भी बातें मैं आपको कह रही हूँ ये पूरी की पूरी प्रामाणिकता के साथ कह रही हूँ। मैं कोई आपको अंधविश्वास नहीं फैला रही हूँ, मैं आपको यथार्थ बता रही हूँ। तो आप इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिए। अपना पानी खुद का होना चाहिए। दूसरी बात, अपना झूठा पानी किसी को नहीं देना है। तीसरी बात, किसी का झूठा पानी हमें नहीं पीना है। जो व्यक्ति शत्रुता का भाव रखता है उसके हाथ से जल ग्रहण ना करें, कहना नहीं मेरे को अभी ज़रूरत नहीं है पानी की, या अपनी पर्सनल बॉटल से पिए। और लोग अगर पीछे पड़े तो कहना नहीं मेरे को है ना, मैं मेरा जो घर का पानी है वही पी पाता हूँ, मुझे मेरे लिए यही बेस्ट रहता है, मुझे इससे बहुत फिटनेस रहती है वगैरह वगैरह। देखिए ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, लेकिन एहतियात बरतिए, आगे चलिए और चलते जाइए और जल का कमाल देखिए। फिर आप भी कहेंगे जल है तो कल है। थैंक यू।